नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएन टीवी कृषि। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर और आज हम बात करेंगे बजट 2026 की और खास तौर पर ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि इस बार का बजट किसानों और खेती के लिए क्या लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, देश का कृषि क्षेत्र इस समय कई चुनौतियों से गुजर रहा है। खेती देश की जीडीपी में करीब 17% का योगदान देती है, लेकिन इसके बावजूद किसानों की आमदनी और खेती की ग्रोथ उतनी तेज नहीं बढ़ पा रही है जितनी उम्मीद की जाती है। शायद यही वजह है कि बजट 2026 से कृषि क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जहां देश की कुल जीडीपी ग्रोथ करीब 7.4% रहने का अनुमान है, वहीं खेती की ग्रोथ सिर्फ 3% के आसपास रह सकती है। यानी साफ है कि खेती बाकी सेक्टर से पीछे चल रही है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार इस बजट में खेती को मजबूत करने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सरकार से उम्मीदों की कि आखिर किसानों और लोगों को क्या उम्मीद है। सबसे बड़ी उम्मीद है कि किसानों की आमदनी बढ़ने पर फोकस किया जाए, जिसके लिए खेती में रिसर्च और नई तकनीक पर ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है, खासकर ऐसे बीजों पर जो ज्यादा पैदावार दे और बदलते मौसम को भी झेल सके। इसके साथ साथ खेती की लागत घटाना भी बहुत जरूरी है। किसान पहले से ही महंगे खाद, बीज और कीटनाशकों से परेशान है। ऐसे में मांग की जा रही है कि कीटनाशकों पर जीएसटी कम किया जाए ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। तो दोस्तों, एक और बड़ी जरूरत है कि मार्केट सिस्टम को मजबूत करना। अगर किसानों को सही दाम और सही समय पर मिले तो उनकी आधी परेशानी वही खत्म हो जाती है। इसके लिए वेयर हाउसिंग, स्टोरेज और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाने की भी उम्मीद जताई जा रही है, ताकि फसल खराब ना हो और किसान मजबूरी में सस्ते या फिर सस्ते दाम पर बेचने को मजबूर ना हो अपनी चीजें। इसके अलावा सरकार से ये भी उम्मीद की जा रही है कि एग्रीकल्चर को डिजिटल और फिजिकल सिस्टम से जोड़ा जाए। यानी ऐसा सिस्टम बने जहां टेक्नोलॉजी की मदद से फसल की क्वालिटी, कीमत और बिक्री सब कुछ पारदर्शी हो। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट भी बजट 2026 की अहम उम्मीदों में शामिल है, ताकि गांवों में ही काम के नए अवसर पैदा हो और पलायन कम हो। कुल मिलाकर बजट 2026 से उम्मीद यही है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों वाला नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर असर दिखाने वाला बजट पेश करे। अगर खेती की लागत कम हुई, रिसर्च बढ़ी, बाजार मजबूत हुआ और किसानों की आमदनी बढ़ी, तो यही बजट भारतीय कृषि के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि 1 फरवरी को सरकार किसानों की उम्मीद पर कितना खरा उतरेगी। और आपकी क्या राय है या आप क्या बदलाव चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।